वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको DREE+B टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट क्लास 11th करा रही हूँ। ठीक है, बेसिक टू एडवांस है। होप सो गाइस आपको ये सीरीज पसंद आ रही है एंड मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है कि आपको यस समझ में आ रहा है। ये बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था कि जिन बच्चों ने अपनी क्लास 11th में अच्छे से 11th या 12th को नहीं पढ़ा, तो अपना वो यहाँ से बेसिक क्लियर कर ले। मेरा मेन मोटिव यही ही है इन वीडियोस को बनाने का एंड आपको एक नए तरीके से सिखाने का। तो होप सो गाइज आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है एंड लग रहा है कि यस मैम आर डूइंग वर्किंग वेल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को, और शेयर तो आप करोगे ही अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो गाइज आज हमारी, जैसे कि आपको पता है सारे एक्साइटेड हैं कि मैम ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, खत्म तो होने वाला है। आज हमारी 6th एक्सरसाइज पे ही पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट है। ठीक है, उसके बाद एक और आएगी इसी पे ही, जिसमें 1.6 के सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज मैं 6th एक्सरसाइज में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। 6th एक्सरसाइज में ना ज्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, मतलब दो ही फॉर्मूले आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो मैं बताती हूँ पहले आपको इसमें है क्या, और फिर इसके हम करेंगे एग्जाम्पल। देन अगर टाइम रहा, मतलब ये वीडियो मुझे लगा कि छोटी है, तो मैं इसी वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा दूंगी। एक्सरसाइज के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना मैं आपको एक एक क्वेश्चन ना खुद से कराऊं अपने हाथों से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसके ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। गोट इट। तो चलो देखते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं कि नया क्या है इसमें 1.6 में। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी बहुत एक्साइटेड है कि सेट हमारा खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके बाद फिर PYQ करवाऊंगी ना मैं आपको, जो DREE+B में है, KVS में है, स्टेट में है। ठीक है, आपके जिसमें भी आते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी में आपको दिखाया आज हमारा, और ना पेज पे मत जाना, ठीक है, ये रफ पेज था, आज मेरे को कोई और पेज मिला ही नहीं तो मैंने ले लिया। ठीक है, सिंपली थोड़ा सा ये बताने का तो मैं बताती हूँ। इसमें ना मैंने आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ाया था अपनी लास्ट वीडियो में। यूनियन का मतलब आते ही माइंड में क्या आना चाहिए कि प्लस, और इंटरसेक्शन का आते ही मतलब क्या आना चाहिए माइंड में, कॉमन। समझ पा रहे हो इतनी? अब ना इंटरसेक्शन एंड यूनियन के इसमें ना फॉर्मूले है। क्या है? फॉर्मूले, बस और कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा एक फॉर्मूला दे दिया कि ए यूनियन बी, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, ये मतलब इसमें मत लेना यूनियन में। ठीक है, ये तो बस बताया है नॉर्मली। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? यूनियन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब एन ऑफ ए इसको इस टाइप से शो करते हैं, माइनस में ये मिक्स होता है। ये मतलब रिलेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, किसका? यूनियन एंड इंटरसेक्शन का, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। गोट इट। ये क्या होता है? रिलेशन। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैडम ये एन क्या है, एन क्या है? कुछ नहीं है ये एन। या तो इसको एन पढ़ो या मत पढ़ो। मैं तो वैसे सिंपली बताऊं, जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करती हूँ ना, मैं तो पढ़ती ही नहीं। मैं तो मैंने सिंपल याद किया हुआ है कि ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन, मतलब इसको फॉर्मूले को कैसे बना रखा है कि अगर आपको फॉर्मूला यही है, आपको यही चीज लर्न करनी है, इस टाइप से ही लर्न कर लेना। तुम ना यहाँ पे एक चीज तो अपने दिमाग में लगा लो कि इसका फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न तो क्या ही करना है, हो ही गया रिलेशन। देखो यूनियन की बात करें, ए प्लस बी माइनस में इंटरसेक्शन को क्या कर दो? माइनस कर दो, हो गया सिंपली। अब यहाँ पे ना जैसे तुम्हें ना कंडीशन बना के दे रखी होती है कि हमारा मान लो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। ए इंटरसेक्शन 5 दे दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कब होगा? ये कब होगा 5? जब हमारा ए एंड बी क्या होगा? फाइनाइट। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और ये मैंने इसलिए बताया, क्या पता आपके एचटेट में एक नंबर का पूछ लिया जाए, क्योंकि एचटेट में ना थोड़ा मतलब 11th 12th से पूछा जाता है बेसिक बेसिक। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया? ये आ गया फॉर्मूला समझ में? एक फॉर्मूला और रहता है, बस ये दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, और कुछ करना नहीं है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखना, देखो मैं एन नहीं लगा रही। एन से ना बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है, एन एन एन, ये सिंपली ना डिनोट करने का वो होता है। तो मेरा तो मानना है कि सिंपल इस टाइप से याद करो, क्योंकि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, ना कि हमें फॉर्मूले वगैरह को रट के समझना है या कुछ। ठीक है,
ऐसे हम फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे। तो ए यूनियन बी का क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम रट्टा ही तो मार के आए थे, अगर हमने रट्टा नहीं मारा होता तो हम कहीं ना कहीं लगे होते। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इतनी बात आई समझ में। अब देखना, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, जब भी इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ देखो इंटरसेक्शन आएगा ना, ये माइनस लेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन कब आएगा, जब मतलब उसमें से कोई चीज हटाएंगे हम, तब तो कोई ना कोई चीज कॉमन आएगी। तो जब भी इंटरसेक्शन लगाओ ना तो माइनस का साइन लेगा, इंटरसेक्शन हमेशा क्या लेता है, माइनस का। तो यहाँ भी लो कि ए, पहले देखो, पहले ए और बी का लेना, फिर ए बी और सी का लेना, फिर सी और किसका लेना है, ए का। ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में सी इंटरसेक्शन ए। इतनी बात आई समझ में, आ गई होगी। या तो इसको सी इंटरसेक्शन ए लिख लो या फिर ए इंटरसेक्शन सी लिख लो, बात एक ही होती है दोनों के केस में, क्योंकि सेम मतलब तो सेम ही आएगा। ठीक है, मैंने इस टाइप से वैसे रोटेशन में लगा के बता दिया था। इतनी बात आई समझ में, ये फॉर्मूला आया। अभी इसमें एक चीज और करनी है, मैंने बोला इंटरसेक्शन आते ही क्या लगाना है, माइनस। अब लगाना है यूनियन। देखो पहले यहाँ दो दो के आ रहे थे, दो दो के पेयर आ रहे थे, मैं लर्न करने का मेथड बता रही हूँ। ठीक है, लर्न कैसे करना है इसको, ये ना ये इंपॉर्टेंट है, एचटेट में पूछा गया है ये वाला एचटेट पीजीटी में, टीजीटी में पूछा गया था, एचटेट पीजीटी में ही आया हुआ है ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। तो ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में इंटरसेक्शन सी, प्लस ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनियन चल रहा है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, अब तीन का इंटरसेक्शन, अगर तीन आ गए ना तो तीन में यहाँ आ रहा है प्लस, ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला तीन का। बात आई समझ में, क्या इसमें लर्न करना है, क्या कुछ नहीं करना। थोड़ा सा एक बार दोबारा से बताऊं मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया पहला फॉर्मूला था ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी आए ना तो क्या याद रखना है, ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, एक फॉर्मूला करना है, ये लर्न हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने ये बताया कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो था दो के केस में, अगर तीन का आ गया तो पहले यही वाला ए प्लस बी प्लस, अब तीन है तो तीन, माइनस में अब यहाँ दो थे ना सिर्फ, तो इसलिए दो बार लिया। तो माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, प्लस अब यहाँ तीन का भी लेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया फॉर्मूला लर्न, होप सो हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन कराऊं एक एक करके, ठीक है, चलो अब एग्जांपल पे चलते हैं। तो होप सो गाइस आपको इतना समझ में आ गया, जो मैंने आपको यहाँ मतलब यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, और जो पढ़ने का था मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल नंबर ना 23 देखो ध्यान से, हमें दे दिया x एंड y आर टू सेट। ठीक है, इनका यूनियन कितना दे दिया, 50। x में कितने एलिमेंट दे दिए, 28। y में कितने एलिमेंट दे दिए, 32। इंटरसेक्शन बताओ। पहले इस वीडियो को पॉज करो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, इसका मेरे को करके बताओ। पॉज करो इस वीडियो को, होप सो आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया है, ए यूनियन बी किसके इक्वल था, ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से लर्न करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, एन एन लगाओगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो जो जो दिया ना पुट कर दो, 50 प्लस ए की वैल्यू कितनी दी है, 28 प्लस 32, माइनस में निकालना है क्या, इंटरसेक्शन निकाल लोगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हमें दिया है कि इन आवर स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसने बोला है कि एक स्कूल में ना एक टीचर है जो कि मैथ भी पढ़ाता है और फिजिक्स भी पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर होते हैं। ठीक है भाई, अब ये मैथ और फिजिक्स दे दिया, ऑफ दीज 12 टीच द मैथमेटिक्स। इसने बोला है कि जिसमें से ना 12 मैथमेटिक्स कितने को टीच करता है, 12 को। और यहाँ पे क्या दिया है कि 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, और 4 किसको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स एंड मैथ को। तो कह रहा है हाउ मैनी टीच फिजिक्स। नहीं आया ना समझ में, मेरे को पता है जो तुम्हें नहीं समझ में आया उसके लिए मैं बैठी हूँ, मुझे खुद पता चल सकता है। ठीक है, क्या समझ में आता है बच्चों को, क्या नहीं आता। ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है कि एक स्कूल में ना, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर, यानी कि ए यूनियन बी कितने दे दिए, 20, क्योंकि टोटल दिया, यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, अब इसने कह दिया कि हु टीच, इसने बोल दिया इंटरसेक्शन में, अब ये मैथ और फिजिक्स का चल रहा है ना, तो तुम ए और बी को मैथ और फिजिक्स ले लो, यूनियन दे दिया। 20 स्टूडेंट टीच मैथ और फिजिक्स, दोनों को टीच कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से मैथ वाले को कितने टीच कर रहे हैं, 12। एंड इसने बोल दिया 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसने बोल दिया फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ में कॉमन, यानी कि टीच कर रहे हैं 4। तो भाई लगाओ फॉर्मूला जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कौन सा, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला है। तो देख लो जो जो डाल लो, 20 प्लस निकालना, अब देखो फिजिक्स निकालना है यानी कि बी निकालना है इसमें, ये कितना दे दिया, 12, और प्लस बी माइनस में 4। होप सो आप समझ पा रहे हो।
अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 12, 12 में से 4 गए 8 प्लस बी। अब यहाँ पे 8 को इसको में से माइनस करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि फिजिक्स कितनी आ गई 12। आया दिमाग में? देखो ये सारा मतलब ये देख लो, तुम ये देख लो जो जो मैं तुम्हें पढ़ाया, देखो आंसर आ गया सेम 12, इस फॉर्मूले से आ गया, कुछ नहीं रट्टा मारना, कुछ एन नहीं लगाना, कुछ वो नहीं लगाना, सिंपल जस्ट किया एंड आंसर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमें दिया है इन अ क्लास ऑफ द 35 स्टूडेंट। अब टोटल कितने दे दिए 35, माइंड में यूं ही आना चाहिए, यूं ही पढ़ा करो क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ती हूँ। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट यानी कि सी की वैल्यू कितनी दे दी 24, एंड 16 लाइक टू प्ले। मैं और थोड़ा सा ना मैं बता दूं, मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केवीएस में भी पूछे गए हैं, केवीएस टीजीटी में भी पूछे गए हैं, ईएमआरएस टीजीटी में पूछे गए हैं, एंड एचटेट पीजीटी में तो पूछे ही जाते हैं, और ड्रिल प्लस भी टीजीटी में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आराम आराम से करवा रही हूँ इनको। जो मेरे को थोड़ा लग रहा था ना कि बच्चे हाँ कर लेंगे, वो मैंने आपको थोड़ा फास्ट फास्ट कराया, बट ये थोड़ा सा मैं इजी ऐसे ही करवा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ना लैंग्वेज समझा रही हूँ मैं आपको किस टाइप से पढ़नी है, ठीक है। कितने स्टूडेंट दे दिए टोटल 35, यानी कि यूनियन दे दिया क्रिकेट यानी कि सी, ए की वैल्यू कितनी दे दी 24, बी की वैल्यू प्ले फुटबॉल यानी बी की वैल्यू कितनी दे दी 16। इतनी बात आगे समझ, यानी कि इनका इंटरसेक्शन निकाल लोगे कितना निकल जाएगा 5, जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू पुट करके, यानी कि इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी निकल गई 5। अब देखो इसने पूछा क्या, ऑल्सो ईच ऑफ द स्टूडेंट लाइक एट लीस्ट द वन ऑफ द टू गेम, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक। देखो जब बोथ की बारी आ जाए ना, यानी कि दोनों उसमें से प्ले करते हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ क्या करना है कॉमन, निकालना क्या है इंटरसेक्शन। बात आ गई समझ में? निकाल लोगे ना, है ना इजी। अब लग भी रहे होंगे इजी मेरे पढ़ाने के, मतलब जैसे मैं करा रही हूँ। इन आ सर्वे ऑफ द 400 स्टूडेंट इन स्कूल, अब यूनियन कितना दे दिया 400, सो लिस्टेड इन द टेकिंग एप्पल जूस, यानी कि ए मान लो इसको, 100 कितना हो गया एप्पल जूस। ऑरेंज जूस कितना पी रहे हैं 150, लाइक बोथ एप्पल एंड, अब इनका इंटरसेक्शन दे दिया। अब तुम ये आगे कि मैडम देखो इसमें यूनियन भी दे दिया, ए की वैल्यू भी दे दी, बी की वैल्यू भी दे दी, एंड इंटरसेक्शन भी दे दिया, तो हमें निकालना क्या है। तुमने अभी इतना पढ़ा है, अब आगे पढ़ो। जब मतलब सारी चीजें दे दी जाए ना, तो तब थोड़ा आगे आया करो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ और पूछा होगा। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। इसने कहा है ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस। तो आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको ना कल एक फॉर्मूला बताया था कौन सा, कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो ए में मतलब यू माइनस ए, यू में से क्या करते हैं उनको हटाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में ना इसने ये बोला था कि ना तो एप्पल पसंद है, एप्पल यानी कि ए, ना ही उनको ऑरेंज जूस था ना, हाँ ना उनको ऑरेंज जूस पसंद है, ये बताना है। तो तुम क्या करोगे जब भी इस टाइप का आए, तो मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कल तुमको, वो क्या था, जब इंटरसेक्शन होता है ना तो और इनके पूरे के ऊपर लगाना होता है, तो ये चीज़ किस में बदल जाती है यूनियन में। ये चीज़ मैंने कल बताई थी आपको, पढ़ के आए हो तो। और इस चीज़ का फॉर्मूला कैसे निकालोगे इससे, यानी कि यू में से ए यूनियन बी को क्या कर दोगे माइनस, तो क्या निकल जाएगा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में कैसे मैंने ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब मैं करवा ही देती हूँ तुमको पूरा। अब यूनियन क्या है तुम्हारा, टोटल कितने दिए थे 400, माइनस में ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपको कितना गिवन है यहाँ पे, अब ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बताया था, ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जो ये वाला यूनियन है, अब देखो थोड़ा ना दिमाग लगाना, जो ये 400 तुम्हें दिया है ना, ये पूरा दिया पूरा, यानी कि ओवरऑल ये इस यू की बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला यूनियन नहीं दिया, तो इस यूनियन को कैसे निकालोगे, लेमन जूस दिया था कितने पीते थे 100, ऑरेंज जूस कितने पीते थे 150, माइनस में इनका इंटरसेक्शन दिया था कितने थे वो तो 75। अब इसको सोल्व कर लोगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, कितना आएगा 150, 250 माइनस में 75, कितना बच गया, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 और 175, ठीक है। 400 में से 175 को माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 225, यही आ जाएगा ना। 10 में से 5 गए 5, 9 2, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो 225 आया। क्वेश्चन समझ में क्या था, कैसे निकालना है, होप सो समझ गए होगे। इतने तो मतलब मुझे लगता है कि समझदारी बच्चे हो आप मेरे, ठीक है। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर। इसने कहा है कि 200 पर्सन ऐसे हैं जिनको क्या है स्किन डिसऑर्डर, यानी कि स्किन से रिलेटेड बीमारी। 120 हैड टू एक्सप्लॉइट द केमिकल C1, 120 को किससे हुई C1 से हुई, 500 को C2 से हुई,
30 क्या हो गए इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इसने बताना है कि ये बताओ फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कि केमिकल C1 बट नॉट C2। अब इसको कैसे करोगे, केमिकल C1 माइनस नॉट C2। इसने कहा है C1 में से ना C2 को माइनस कर दो। C1 में से क्या करोगे, C2 को माइनस करोगे। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जब C1 में से C2 को तुम माइनस करते हो इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, मैं आपको बताती हूँ, लिख लिख के बताती हूँ, क्योंकि ये वाले देखो अब आगे ना थोड़े से क्वेश्चन समझने वाले, मतलब मुझे लग रहा है कि यस ये करवाना है तो मैं आपको करवाती हूँ ये क्वेश्चन। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो ना, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ, और एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यूनियन कितना दे रखा था, यानी कि 200 इंडिविजुअल दे रखे थे जिनको क्या था स्किन डिसऑर्डर, यानी कि पूरा यूनियन दे रखा था। C1 से किसको हुए थे 120 और C2 से कितना हुआ था 50, और C1 इंटरसेक्शन C2 यानी इन दोनों का दे रखा था, वो कितना दे रखा था आपको 30। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, इतनी बात आई समझ में। जो आपका फर्स्ट है ना वो ये बोल रखा है कि केमिकल C1 है ना बट नॉट C2, यानी कि C1 माइनस में C2, ये निकालना है। दूसरे में इसने इन्होंने क्या बोला हुआ है, इसने दिया हुआ है कि C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1, ये निकालना है। तीसरे में इसने क्या बोला हुआ है कि केमिकल C1 और C2, यानी कि C1 और आ गया ना तो यूनियन C2, ये तीन चीज निकालनी है इसका यूज करके। अब मैडम आपने तो ये पढ़ाया था कि A माइनस बी होता है ना, वहां पे हमने सेट में पढ़ा था कि जो जितने A में एलिमेंट है ना उसमें से B के निकाल दो, तो जो बचेंगे ना वो हमारा क्या हो जाएगा A माइनस बी। जैसे मैंने आपको वहां बताया था कि A में सपोज कर लो 1 2 3 4 एलिमेंट है, एंड B में एलिमेंट है आपके 3 और 4, ठीक है। तो जब मैं A माइनस बी करती हूँ ना, ये दोनों गए, बच कितना गया A इंटू 2, ये बताया था मैंने आपको पीछे, अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो वेरी गुड, मैंने यही बताया था। अब यहाँ पे देखो यूनियन आ गया मैडम, C1 की वैल्यू 120 आ गई, C2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब अगर मैं ध्यान से देखना 120 में से 50 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 70, कितना आएगा 70। लेकिन ये आंसर मेरा क्या है गलत, 70 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये आंसर क्या है गलत। क्यों गलत है वो भी बताती हूँ, वो भी रीजन है। जब भी आपको ना इस टाइप से कि यूनियन का केस दे दिया, इंटरसेक्शन का केस दे दिया, फलाना ढिमका कुछ कुछ भी दे दिया, मतलब इस टाइप का कहने का मतलब है, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको कुछ भी दे दिया, मतलब बेसिकली ना यूनियन इंटरसेक्शन का केस दे दिया और उसमें पूछ लिया कि A माइनस बी बताओ क्या होता है, उसमें क्या पूछ लिया मैं थोड़ा बता के चलती हूँ, फिर इस पे आते हैं कि A माइनस बी बताओ। जब हमें इंटरसेक्शन वगैरह कुछ ये चीजें दे दी, तो इसमें ना बच्चों एक फॉर्मूला होता है, ज्यादा हार्ड नहीं है ना ही इतना वो है, ना ही रट्टा मारने का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जिसमें से माइनस कर रहे हो यानी कि वो बड़ा हो गया, तो सबसे पहले लिखना है उसी को, आता ही माइनस में क्या करना है उन दोनों का यूनियन, यूनियन ही सॉरी इंटरसेक्शन, माइनस में क्या करना है उन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि यूनियन तो निकालना है ना। कॉमन अगर मान लो यूनियन ही निकाल देंगे तो ये चीज बचेगी नहीं, इसलिए मतलब जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में थोड़ी वैल्यू आती है ना, वही ए पहले ए क्या हो जाएगा बड़ा, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है माइनस, सिंपल, बस ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे दे दिया C माइनस C2, क्या क्या फॉर्मूला होगा, C1 में से माइनस में C1 इंटरसेक्शन C2 को क्या करना है माइनस कर दो। C1 कितना दिया है 120। अब यहाँ यूनियन पता है क्यों नहीं लिखा, अगर मैं यूनियन लिखती ना तो ये दोनों चीजें ऐड हो जाती है और फिर ये ना 120 से बड़ा आ जाता, जो कि नेगेटिव में आंसर जाता, तो वो हमारा आंसर नहीं होता, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों लगाया, रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती फिर। अब इनका इंटरसेक्शन कितना दे दिया, छोटा ही देगा 30, तो 120 में से 30 गए, आंसर कितना बच जाएगा 90। तो ये इसका आंसर है। आई बात समझ में, होप सो समझ पा रहे हो। इसी तरह इसका आंसर तुम बताओ, पॉज करो वीडियो को और तुम बताओ, ये लो, तो होप सो आपने कर लिया होगा। अब C2 कितना दिया है 50 में से इनका इंटरसेक्शन इनकी 30 को माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 20। समझ गए, हो गया ना एक लाइन में। इसी तरह A यूनियन B का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। अब A यूनियन B का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, A प्लस बी माइनस में A इंटरसेक्शन B, लगा दो यही वाला फॉर्मूला सिंपल। A कितना दिया है यानी कि 120 प्लस बी कितना दिया 50 माइनस में इंटरसेक्शन कितना दिया 30, 120 और 50 कितना हो गया 170 माइनस में 30 कितना बच गया 140। इट्स योर आंसर। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आया, मैं दिखाती हूँ, यही है ना। कहीं आप सोचो कि मैडम हमें क्या पता कौन सा आंसर हो रहा है, देख लो भाई देख लो, आंसर भी देख लो साथ साथ। देखो पहले का 90 निकला, दूसरे का 20 निकला, 90 निकला 20 निकला, और इसका कितना निकला 140, तो भाई इसका भी देख लो कितना निकला 140। समझ गए, समझ गए ना, बढ़िया, मजा आया ना, मेरे को भी मजा आया पढ़ाने में।
ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। मेरा तो ये था कि मैं आपको ये वाले क्वेश्चन भी करा दूँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होएगी, मिसलेनियस भी करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो एक वीडियो मिसलेनियस के ऊपर भी आएगी, क्योंकि मैंने सब कुछ करवाना है आपको, सब कुछ, एक भी नहीं छोड़ना। बेसिक का मतलब ही यही है कि सब कुछ मैं इंक्लूड करूंगी, नथिंग, आई विल नेवर लेफ्ट नथिंग इन एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नहीं तो मैं डांट लगाया करूंगी फिर तुम्हें। सो थैंक यू सो मच।